Hey, hello, what's up everyone? It's me Shailesh Vatkar and welcome back to my channel Fit Marinate here. Let's start this video. And first of all, I want to say this. Thank you so much guys. आपने 700 सब्सक्राइबर पार कर दिए मेरे एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा आप लोगों की तरफ से. एक्चुअली जब से मैंने शिफ्ट ज्वाइन किया है तब से यहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है. जो भी मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ इसके लिए मुझे भी थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ आपके तरफ. तो मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं पहले खुद सोच लेता हूँ, समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ और उसके बाद जो भी है मैं आपको बताता हूँ. तो अभी जो वीडियो था 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आज आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है आपको पता होना कि कोई भी इंटरव्यू राउंड में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने ज़रूरी है और क्या क्या आंसर प्रिपेयर करके जाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्यूबलाइट एंड सर्किट डायग्राम. तो अभी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्यूबलाइट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें भी एक एक चीज़ का डिटेल में आपका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. लाइक अभी देखिए ये ऊपर मैंने ट्यूबलाइट मेरा खोल के रखा हुआ है, अच्छी लाइटिंग आ रही है ना उसकी वजह से, इसलिए मैंने उसको खोल दिया था. तो यही है कि आपको दिखाना चाहता था कि ट्यूबलाइट में क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है. एक एक चीज़ वो आपको पूछ सकते हैं कि क्या होता है बलास्ट, क्या होता है चोक, क्या होता है स्टार्टर, ट्यूबलाइट कौन सी टाइप की होती है, उसका मेजरमेंट आपको पूछ सकते हैं, मतलब कितनी बड़ी होगी. अगर आप कोई कैबिन के लिए यूज़ कर रहे हो, कुछ भी पूछ सकते हैं. आपको जानना ज़रूरी है, मतलब कभी भी आप घर पे यूज़ कर रहे हो ना चीज़ें तो देखो अच्छे से समझो उन चीज़ों को. इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ है आपको बाद में जाके यूज़ होगी हर एक चीज़. ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फैन एंड सर्किट डायग्राम. उसमें आप पूरा थरोली पढ़ लो क्योंकि क्या है उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि जैसे कि मतलब अगर फ़ैन स्टार्ट हो गया, फ़ैन स्टार्ट होने के बाद आप अगर स्विच ऑफ कर देते हो तो भी और रनिंग हो सकता है. अगर रनिंग कंडीशन में कैसे रन होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ डिटेल में पूछेगा आपको तो जानना ज़रूरी है बहुत. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स एंड टाइप्स ऑफ मोटर्स. अभी मोटर्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑन बोर्ड शिप हर एक जगह पे मोटर यूज़ किया जाता है. तो आपको पता होना चाहिए मोटर्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, टाइप्स, यूजेस एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई द मोटर इज़ गुड और बैड कंडीशन, सब पता होना चाहिए. और मंथली रूटीन में क्या क्या करना होता है, हाउ यू विल ओवरऑल द मोटर and how you will the varnishing everything. They will ask this question. And the most important question is that if suppose the motor is deep in salty water, then how you will how you will again use that same motor, which are the steps you will follow. ठीक है. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर, व्हाट इज़ ब्रशलेस अल्टरनेटर एंड टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर. उसमें भी आपको बहुत डिटेल में पूछा जाएगा. वर्किंग प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है. कोई भी आपको पूछ सकता है कभी भी, या आपका चीफ इंजीनियर हो या आपका कोई कलीग हो या फिर कोई भी इंटरव्यू राउंड हो, आपको पूछ सकते हैं. ये तो बेसिक है, ये जानना ज़रूरी है आपको. और उसमें डिटेल में इन डेप्थ डिटेल वो कुछ भी पूछ सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें मोटर और अल्टरनेटर, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना अच्छे से हर एक चीज़ में, तो आपको वो लोग मतलब पूछेंगे तब आप अच्छे से आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अर्थिंग, बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग. तो ये तीन चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है आपको. ठीक है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बेसिक लॉ है. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क से बिलोंग करते हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है हाउ इट वर्क्स. एंड ओम्स लॉ इज़ द बेसिक ये पूछ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद मुझे जो पूछा गया था मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में, फर्स्ट क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूँ. व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस. ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पूछ सकते हैं और ये आपको आगे जाके हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप इसको जानते हो तो उसी हिसाब से आप काम करते हो. तो इसलिए आपको ये सब सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. द नेक्स्ट है व्हाट इज़, अरे हाँ सॉरी, नंबरिंग आप कर लेना, लिख के ले लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना. ठीक है. पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे, आप अच्छे से देख के नोट डाउन कर लेना और पढ़ना. इन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम टाइम. अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, बट ये मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया मैं उतना बता रहा हूँ मेरी तरफ से आपको क्लियर. ठीक है.
तो नंबर 8 क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड टाइप ऑफ इंसुलेशन क्लासेस, उसमें भी क्लासेस होते हैं इंसुलेशन क्लास, सो वो भी ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन व्हाट इज रिजोनेंस, अभी ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट व्हाट इज ICCP, हाउ इट वर्क्स, what is the sacrificial diode which is actually old method, आपको ये आपके टीचर्स बता देंगे, फिर भी आप पढ़ना इनके बारे में, और उसका डायग्राम होता है, वो डायग्राम देखना अच्छी तरह से। अगर आप DT Hall रेफ़र कर रहे हो तो बहुत अच्छा है बुक, उसमें आपको बहुत अच्छे से मिलेगा वो। अगर DT Hall अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क में ऑन बोर्ड शिप माहिर हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज़ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, सब अच्छे से पढ़ लो, ज़रूरी है बहुत कुछ, ठीक है। वाई वी प्रेफर एनालॉग मीटर ओवर डिजिटल मीटर, ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछ लूँगी। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड देयर यूजेस, नंबर 13 क्वेश्चन, ओके। सॉरी मैं बीच बीच में ऐसे नंबर भूल रहा हूँ, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 अल्टरनेटर प्रोटेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। देन 15 क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिले एंड देयर टाइम, इधर दे आर टाइम डिले और इंस्टेंटेनियस, विच यू हैव टू नो, इट्स इम्पोर्टेंट। एंड देन व्हाट इज़ रिवर्स पावर प्रोटेक्शन, ये कभी भी आपको कोई भी अगर सर्वेयर ऑन बोर्ड शिप आता है तो आपको बोल सकता है कि रिवर्स पावर ट्रिप करके दिखाओ या फिर ओवर स्पीड ट्रिप करके दिखाओ। ये मैक्सिमम टाइम पे जब सर्वेयर आता है तो वो लोग बोलते हैं। एक्चुअली MSB पैनल में एक छोटा सा सर्किट होता है जिससे आप बटन प्रेस करके भी ये सब कर सकते हो, लेकिन कभी कभी वो बोलता है कि उसके बिना एक्चुअली वर्किंग कैसा है वो बताओ, वो करके दिखाओ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर स्पीड का 17 क्वेश्चन व्हाट इज़ ओवर स्पीड रिले एंड दे वर्किंग एंड इट्स वर्किंग। 18 नंबर क्वेश्चन ingress protection, insulation resistance is different, IP is different, IP is ingress protection and you should know about this, क्योंकि हर एक मोटर की अलग अलग IP वैल्यू होती है, why they are differ according to their uses on deck or on engine room, so ये सब आपको जानना ज़रूरी है, तो इसलिए ingress protection के बारे में अच्छे से पढ़ो जितना भी है, तो आपको पता चल जाए। what is SCADA, एडवांटेज डिसएडवांटेज वर्किंग एवरीथिंग अबाउट SCADA, ठीक है। देन व्हाट इज़ PID कंट्रोलर, PID कंट्रोलर के बारे में भी बहुत पूछते हैं, क्योंकि अभी जो एडवांस हो रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट हो रही है धीरे धीरे, तो यू शुड नो PID कंट्रोलर थरोली, देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन ये हम लोग ने स्टडी किया, हमको पता है, उसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है, ठीक है। व्हाट इज़ BJT, व्हाट इज़ मॉस्फेट, व्हाट इज़ रिले, व्हाट इज़ प्रेशर ट्रांसमीटर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो पूछ सकते हैं और ये पूछते भी हैं, तो ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। नंबर 26 क्वेश्चन व्हाट इज़ मार्पोल रेगुलेशन, ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप मरीन लाइन में आ रहे हो, तो मार्पोल मरीन पोल्यूशन के बारे में आपको कैसे आप मरीन पोल्यूशन होने से रोकोगे, और क्या क्यों ये इस मतलब मरीन लाइन में क्यों इम्पॉर्टेंट है मार्पोल, वो सब सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ सोलास, व्हाट इज़ MLC, ये सब पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा करके, ये मैं आपको पूरा इन डेप्थ बता नहीं सकता, आपको खुद पढ़ना है, और इसके अंदर क्या क्या है सब आपको जानकारी होना ज़रूरी है। वो कुछ भी पूछ सकता है, NX पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ NX नंबर 4 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से, तो उस जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 27 टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्टर्स, तो जहाज़ पे टोटली 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लेम, हीट एंड स्मोक, तो उसमें क्या वर्किंग प्रिंसिपल है फ्लेम के लिए, हीट के लिए, स्मोक के लिए, ये सब होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हाउ यू विल चेक देम, ये भी पूछ सकते हैं अगर पूछा तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइपर मिस सिस्टम, हाइपर मिस सिस्टम ऑन बोर्ड शिप क्यों रिक्वायर्ड है, क्या होता है, कैसे हो सकता है, फिर उसके बाद वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन टाइप ऑफ हजार्डस एरिया ऑन बोर्ड शिप, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी टैंकर के लिए जा रहा है या फिर जो भी है मीन्स टैंकर हो या बल्कि हो या कोई भी अदर वेसल हो, तो आपको हजार्डस एरियाज पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन बोर्ड शिप इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर आप थोड़े भी
अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो तो आपको पता नहीं अगली पल आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि कौन से ऑनबोर्ड शिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑप्टोकपलर, तो ये भी पढ़ लेना। देन उसके बाद टाइप ऑफ मार्पल इक्विपमेंट्स, ये जानकारी होना भी ज़रूरी है, उसका डिटेल में जानकारी करना, मतलब पढ़ना अच्छे से, उसको पता करना क्या क्या है टाइप ऑफ मार्पल इक्विपमेंट्स एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट ऑन बोर्ड शिप। ठीक है, व्हाट इज़ OWS, ये मैंने खास अलग से बताया क्योंकि ये 32 आपके अंडर आता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है आपको, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है बड़ा सा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ OWS। ठीक है, व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में 3 टाइप की मेथड होती है, क्या क्या कैसे कैसे करती है वो सब अच्छे से पढ़ लेना, मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या क्या मेथड्स हैं वो देख लेना, यूज़ वाई वी रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइजेशन मेथड, वो भी जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैटरीज वी आर यूज ऑन बोर्ड। ठीक है, टाइप ऑफ बैटरीज, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, यूजेस and how you will identify the battery is good or bad, and how you will check the specific gravity, how you will, why the hydrometer is, why we are using hydrometer to check specific gravity, how it works, and detail में उसका जानकारी, why we have to every time check the battery condition, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वही आपका बेसिक इंपॉर्टेंट वर्क है इन सैटरडे रूटीन, यू विल चेक दिस, सो यू हैव टू नो दिस। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन लॉज, देयर आर वेरियस लॉज यू शुड नो, लेंस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज, वो सब पता होने जरूरी है, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 36 क्वेश्चन, सेफ्टी ऑफ बॉयलर। अभी सेफ्टी ऑफ बॉयलर जैसे अल्टरनेटर का सेफ्टीज हो गया, वैसे बॉयलर का भी सेफ्टीज पता होना बहुत ज़रूरी है। यूजेस ऑफ स्टीम, स्टीम कहाँ यूज़ होता है, क्यों हमें बॉयलर रिक्वायर्ड है ऑन बोर्ड शिप, क्यों उसका ज़रूरत क्या है, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, कितने टाइप्स के बॉयलर्स हैं ऑन बोर्ड शिप, वर्किंग, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। वाई करंट सिग्नल इज़ 4 to 20 मिली एम्प्स, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है, वो भी पूछा जा सकता है, तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल शोर कपलिंग, इसका एक डायग्राम होता है सर्कुलर, जो वो भी पढ़ना अच्छे से, उसका मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग यू शुड रिमेम्बर, दे कैन आस्क यू, दे कैन टोल्ड यू टू ड्रॉ दिस, सो यू शुड नो what is international shore coupling. Okay, then next question 39, steering gear system। अभी steering gear system क्यों, कैसे, क्या, सब कुछ पता होना ज़रूरी है, उसमें रेगुलेशन है वो भी पता होने ज़रूरी है। then next question is 40 question, emergency generator। emergency generator भाई सैटरडे रूटीन में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इसको चेक करता है, जाके ट्राई आउट करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसका एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, हाउ यू शुड ट्राई आउट द इमरजेंसी जनरेटर। Nowadays I am very busy, but whenever I will get a long sailing, that time I will make sure that I will make video on this emergency generator tryout. Okay, so SOLAS regulation भी है उसके, वो भी पढ़ लेना अच्छे से, वो पूछता है, मतलब ये सब बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एंड एक्साइटेशन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ AVR, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, व्हाट इज़ AVR, टाइप्स ऑफ AVR, SOLAS रिक्वायरमेंट फॉर AVR, ये सब भी पढ़ लेना। फिर 43 क्वेश्चन, व्हाट इज़ गवर्नर ड्रू। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपको COC में भी हेल्प करेंगे आपकी COC क्रैक करने के लिए। तो इसको जब आप इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ो, मतलब आगे जाके आपको इनके रिलेटेड ही जॉब करने, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे जाके। ठीक है, व्हाट इज़ गवर्नर ड्रूप हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी टैंकर ये वो सब जगह पे ये सब पता होनी जरूरी है, बेसिक चीज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना। फिर 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, व्हाट इज़ MCB, व्हाट इज़ फ्यूज़, व्हाट इज़ रिले, ये सब पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से आप सोचोगे उसको कहाँ पे यूज़ करना है, अरे ये वाला सर्किट ब्रेकर इस सर्किट पैनल में जाएगा, ये MCB यहाँ पे यूज़ करना है। फ्यूज़ कभी भी एक याद रखो, अगर आप फ्यूज़ रिप्लेस कर रहे हो तो उसका वैल्यू चेक करना, उसी के बाद चेंज करना, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर कम हो रहा है तो कभी रिप्लेस मत करना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मतलब सपोज
3 एम्स का है फ्यूज़ जो आप चेंज करना चाहते हैं, आपके पास 4 एम्स का है, ये आप रिप्लेस करते हो, लेकिन चलेगा, लेकिन 2 एम्स का मत करना। ये सारी चीज़ें अब छोटी छोटी बेसिक है, ये पढ़ लेना, आपको थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज बढ़ेगा, टाइम लगेगा बट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मेजरिंग इक्विपमेंट्स लाइक मल्टीमीटर हो गया, क्लाइममीटर हो गया, मेगर हो गया, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, ये भी ज़रूरी है, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। और आपके जितने भी मीटर्स हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, फिर इसके बाद वाट मीटर, सब कुछ इनको भी अच्छे से पढ़ना, कुछ भी बेसिक पूछ सकते हैं इनमें से, ठीक है। फिर उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, हाउ यू विल फाइंड आउट द लो इंसुलेशन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ऑनबोर्ड, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी फेस किया, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं मिलता कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या वीडियो बनाओगे, तो थोड़ा समझा करो, मतलब कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑनबोर्डशिप वर्क इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ये सब कुछ चीज़ें, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको सारी चीज़ें बताने के लिए, मेक श्योर करूँगा कि आपको पता चले कि कैसे कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा टाइम दीजिए, होगा, आएगा, वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, व्हाट इज ज़ीनर डायोड, हाउ डज इट रेगुलेट द वोल्टेज, what happens to the series current, load current and zener current when the DC input voltage of a zener regulator increases, draw a neat diagram of zener regulator and explain। तो अभी ये एक क्वेश्चन मेरे COC के एग्ज़ाम में भी आया था, तो ये मैंने आंसर किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, और इसलिए मैंने डाला है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। व्हाट इज़ 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ। ये मैं आपको स्पेसिफिकली एक अलग क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेंसर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, और इनके भी अलग अलग टाइप है, टेम्परेचर के टाइप से, प्रेशर के टाइप से, फ्लोस के टाइप है, लेवल के टाइप है। और लेवल की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनबोर्ड शिप जब बिल्ज अलार्म ट्राई आउट करते हो आप, तो वहाँ पे एक फ्लोट लेवल सेंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो ऑनबोर्ड शिप। सो आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको रिलेटेबल लगेगा, पता चलेगा क्या क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो जाग कर बना रहा हूँ। अभी कल मेरा बर्थिंग है, हम साउथ कोरिया में बर्थिंग करेंगे मॉर्निंग को 8 को। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा था अगर मैंने ये वीडियो नहीं अगर अपलोड किया तो लोगों को बुरा लग जाएगा, उनको जानना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बनाया बैठ के अभी कि आपको ये मिलेंगे तो आप इनमें से पढ़ सकते हो, और अच्छे से मतलब आपके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एग्ज़ाम्स और योर एवरीथिंग COC एग्ज़ाम्स, एंड अच्छे से करना, एंड आई होप यू विल डू योर बेस्ट, and thank you so much for all your love and support. Always keep watching the Fit Marine ETO for related ETO videos. I will make sure I will keep on updating you related ETO things. So thank you so much. Love you all.